हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये उत्तराखंड के 11वें नंबर के सीएम बने हैं। देखिए, उत्तराखंड में चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 70 विधानसभा सीटों पर 47 सीटें जीती हैं और इस तरह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो हैं ये खतीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी के लाल कुआं वन अनुसंधान केंद्र में देश की पहली सुरभि वाटिका स्थापित की गई है। इसे एरोमेटिक गार्डन भी कहा जाता है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की गई है। रोपवे निर्माण के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी में उत्तर भारत के सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पाल्मेटम स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी शुरू की गई है। चमोली जिले के माना गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने यहाँ से, याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। देहरादून के चक्राता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है। वहीं 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला बना है देहरादून। और उत्तराखंड ने खटीमा में अपना पहला जंगल सफारी, सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया है। अब उत्तराखंड का मैप देखिए। उत्तराखंड अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों और 2 कंट्री से शेयर करता है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कंट्री में नेपाल और चीन से अपनी सीमा शेयर करता है। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से अलग करके। जिलों की संख्या 13 है। इसकी 2 राजधानियां हैं। देहरादून विंटर कैपिटल है यानी शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजय कुमार मिश्रा। उत्तराखंड में लोकसभा सीट की संख्या 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। राजकीय पशु है यहाँ का कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय फूल ब्रह्मकमल है, राजकीय खेल फुटबॉल है। बरादा नदी, भोटिया, झोरा, पांडव, चपादी, कुमायूं, गढ़वाली तथा लांगवीर ये उत्तराखंड के प्रमुख फोक डांस हैं। रामगंगा नेशनल पार्क, देखिए रामगंगा नेशनल पार्क का पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। और ध्यान रखिएगा, यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैले ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क सारे उत्तराखंड में है। टेहरी डैम, मनेरा डैम, कोटेश्वर डैम ये भागीरथी नदी पर है। लखवार डैम यमुना नदी, धौली गंगा डैम धौली गंगा नदी पर है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं थारू, कोय, मारा, भोट तथा नीति। बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं यानी पास। लिपू लेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, थागाला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, तुंझुनला दर्रा, बालचा दर्रा, कियोगात दर्रा तथा लाम्पिया दर्रा सारे उत्तराखंड में हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2022 को किस विषय के साथ यानी किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसे हिंदी में बोलेंगे भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था 1993 में। तो जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम था वैल्विंग वाटर। इसे भी याद रखिए। 2020 में इस दिवस का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, इस मार्च माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। थीम भी साथ साथ में आप देख सकते हैं। 1 मार्च को ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।
3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं। देखिए 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस 21 मार्च को ही मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड यानी यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? इस बोर्ड में एक भारतीय को नियुक्त किया गया है, ये हैं जयती घोष। ऑप्शन बी राइट आंसर। जो ऑप्शन ए नंबर पे है टी.एस. तिरुमूर्ति, ये वर्तमान समय में यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से अस्थायी प्रतिनिधि हैं। ठीक है, और इस बोर्ड में एक भारतीय को शामिल किया गया है, ये हैं जयती घोष। तो संयुक्त राष्ट्र ने लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलेन जॉनसन सरलीफ और स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन की सह अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया है। इसका नाम है प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड और इसी बोर्ड में नियुक्त हुई हैं जयती घोष। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के लगातार दूसरी बार महासचिव बनाए गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। अगले 5 सालों तक इनका कार्यकाल बना रहेगा, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव हैं अमीना जे मोहम्मद। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति लॉन्च की है? तो हाल ही में इस नीति को लॉन्च किया है केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट को सबसे कम समय में तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला बनी है जिया राय। ऑप्शन ए सही उत्तर है। जिया राय ने मात्र 13 साल 10 महीने की उम्र में 29 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 10 मिनट में तय करके ये उपलब्धि हासिल की है और इन्होंने बूला चौधरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बूला चौधरी ने 2004 में पाक स्ट्रेट को 13 घंटे 52 मिनट में पार किया था। उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जिया राय। वहीं पाक जलडमरू मध्य जो है यानी पाक स्ट्रेट, ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है दुबई में। दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन बी राइट आंसर। और इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरालंपियन धर्मवीर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा ले रही है। देखिए दुबई से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने थे, इन्हें भी याद रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील दुबई में खोला गया है। दुबई 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और हाल ही में दुबई में दुनिया के सबसे आकर्षक संग्रहालयों में से एक म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पद्म भूषण पुरस्कार ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम पैरा एथलीट बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इस बार के टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी
रजत पदक जीता था, इसे भी याद रखिएगा। देवेंद्र झाझरिया को 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखिए इस बार जो है 2022 के लिए कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 2022 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? यानी प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम अश्वेत व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये हैं डी फ्रांसिस केरे, ऑप्शन डी राइट आंसर। ये अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के एक काफ़ी मशहूर वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। इन्हें ही 2022 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए एक होता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल, वहीं प्रित्जकर पुरस्कार जो है ये वास्तुकारिता के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित ये पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1979 में और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाती है। पिछले साल 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। फ्रांसीसी आर्किटेक्ट एनी लैकटन और जीन फिलिप वासल को पिछले साल यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम है इंडियन सुपर लीग। 2021-22 वाला संस्करण जीत लिया है हैदराबाद एफसी ने। ऑप्शन ए सही उत्तर। उप विजेता कौन बना? केरला ब्लास्टर्स, यानी केरला ब्लास्टर्स को हराकर हैदराबाद एफसी ने 2021-22 का इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया है। इंडियन सुपर लीग का ये 8वां संस्करण था और इसके फाइनल मैच का आयोजन गोवा के मडगांव के फतोर्डा स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक रिस्ट एस्योर्ड किसकी आत्मकथा है? तो रिस्ट एस्योर्ड ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व कप्तान गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की आत्मकथा है। ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। देखिए वरिष्ठ पत्रकार आर कौशिक इस पुस्तक के सह लेखक हैं और ये इस पुस्तक को भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव और सुनील गावस्कर ने लॉन्च किया है। हाल ही फिलहाल की इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में जान लेते हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक हैं अभिनव चंद्रचूड़। सोली सोराबजी ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं, इन्हीं के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। बोस जो कि सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। द ब्लू बुक के लेखक हैं अमिताभ कुमार। इंडोमिटेबल के लेखक हैं अरुधंती भट्टाचार्य। इंडिया डैट इज भारत के लेखक हैं जे साई दीपक। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के लेखक हैं राजीव कुमार भाटिया। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2022 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है? तो देखिए लामीतिये अभ्यास जो है ये भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यानी हर 2 साल पर एक बार इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस बार का ये 9वां संस्करण है जिसका आयोजन शुरू हुआ है सेशेल्स में। तो इस बार का ये अभ्यास जो है सेशेल्स रक्षा अकादमी में आयोजित किया जा रहा है। 22 मार्च से शुरू हुआ है और 31 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल समूह द्वारा किया जा रहा है। सेशेल्स जो है ये एक अफ्रीकी आइलैंड कंट्री है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। राष्ट्रपति हैं वेवेल रामकलावन। यहाँ की करेंसी है रूपी। रुपया जो करेंसी है और भी देशों में चलती है, भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव, इन सभी देशों में करेंसी का नाम रुपया है। नेक्स्ट, हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्डीमुखामेदोव। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, इन्हें गुरबांगुली बर्डीमुखामेदोव के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ये इनके पिताजी हैं, इन्हीं के स्थान पर सरदार बर्डीमुखामेदोव
तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनके पिताजी गुरबांगुली ये 2006 से ही यहाँ के राष्ट्रपति थे। 2022 तक बहुत लंबे समय तक ये राष्ट्रपति बने रहे। अभी हाल ही में ये पद से हटे और इन्हीं के स्थान पर सरदार बर्डी मुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। यहाँ की करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मानत। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी नए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हें याद रखिए। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी हैं कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं काजा कलास। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं नजला बोर्डेन रोमधाने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक येवोल। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेत्र फियाला। इटली के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मारियो द्राघी। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। हैती के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। नेक्स्ट, 2022 BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं टेलर फ्रिज। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहीं महिला एकल वर्ग में ये टूर्नामेंट जीती हैं ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। और BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है इसे इंडियन वेल्स मास्टर्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एन बीरेन सिंह ने। प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को। 2022 स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष श्रेणी में यह पुरस्कार किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। वहीं महिला श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया मीराबाई चानू को। नवीनतम पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT के लेखक कौन है? डॉक्टर तेहमटन एराच उडवाडिया। 2022 की प्रथम फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि मोनाको के फेरारी कार के ड्राइवर हैं। दोहा में आयोजित 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र के पंकज अडवाणी ने। मालदीव की सरकार ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया? सुरेश रैना को। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। एशियाई क्रिकेट परिषद ने अध्यक्ष के रूप में जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 1 वर्ष के लिए। जय शाह वर्तमान समय में BCCI के भी सचिव हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश गोपीनाथन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 5 सालों के लिए। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम लागू करने वाला पहला विधानसभा कौन बना है? नागालैंड विधानसभा। यानी पेपरलेस विधानसभा बनने वाला भारत का पहला विधानसभा कौन बना है? नागालैंड विधानसभा। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी ईरान ने। दूसरा क्वेश्चन था, 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है भारत की मिताली राज। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए भारतीय सेना ने किस स्थान पर एक क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है? दूसरा क्वेश्चन है, 26 से 29 दिसंबर 2021 के बीच किस राज्य की मेजबानी में बेपोर जल उत्सव मनाया गया? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।